तो रिसेंटली हमारे पास किया कैरेंस बेस मॉडल जो होता है वो हमारे पास आया था। और बेस मॉडल में आपको पता है कि कुछ भी नहीं आता है, मतलब म्यूजिक सिस्टम या फिर XYZ कुछ भी चीज़ आप ले लो जो कि बेसिक नीड होती है हर एक इंसान की कार लेते ही, तो वो चीज़ें कार में अवेलेबल नहीं थी। तो सारी चीज़ें हमने जो अपडेट की है और इस बेस मॉडल के अंदर जितनी भी एसेसरीज का फिटमेंट हुआ, एक एक करके सारी चीज़ आपको बताते जाऊँगा। उसके बाद एट लास्ट में आपको कस्टमर का फीडबैक बताऊँगा कि उनने जितना भी काम करा है और कैसा काम हुआ, क्या क्या चीज़ें उन्होंने कराई है और कितना क्या जो भी है उनका एक्सपीरियंस अपन जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर। सो फ्रंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे हमने जो है क्रोम गार्निश है, इसका इंस्टॉलेशन करा है, ये हेडलैम्प्स पे भी करा है। उसके साथ इस कार का जो हेडलैम्प्स है ये हेलोजन आते हैं येलो कलर के, लेकिन इसको हमने जो LED में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसकी जो अब लाइट की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बेटर हो गई है। और XYZ फ्रंट में ऐसा हमने कुछ भी चीज़ अपग्रेड नहीं करी है। मैं आपको साइड में लेके चलता हूँ। सो साइड में अगर आप चेक करेंगे तो इसके ORVMs के इसके जो इंडिकेटर्स है वो फेंडर में आता है। यहाँ से आप समझ जाएंगे बेस मॉडल है, इसमें हमने अलॉय व्हील्स का अपग्रेडेशन वगैरह कुछ भी नहीं करा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बेस मॉडल में ये चीज़ आपने देखी, तो ये ऑटो फोल्ड के साथ की के साथ जो है पूरा कनेक्टेड है। तो बेस मॉडल के अंदर हमने ये सारी चीज़ अपडेट की है। उसके बाद मैं आप साइड में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो क्रोम गार्निश है उसका इंस्टॉलेशन किया है पूरा का पूरा पीछे तक, और रेन वाइजर इंस्टॉल किया है विथ क्रोम लाइनिंग, तो जो कि कार के साथ काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट और ज़बरदस्त लगता है। नीचे आप आइए तो यहाँ पर हमने डोर बिडिंग जिसको कहेंगे साइड बिडिंग कहते हैं वो हमने लगाया विथ क्रोम। उसके साथ फुट स्टेप लगाया जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि 7 सीटर कार है, तो वो चीज़ आप देख रहे हैं। पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। पीछे आप देखें तो टेल लैम्प पे जो क्रोम होता है उसका इंस्टॉलेशन करा है यहाँ तक, और ये पीछे भी जो है ये क्रोम का इंस्टॉलेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए कैरेंस के बैजिंग वगैरह दी है और ये पूरा आप क्रोम का लुक देख लीजिए। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर हमने जो है शार्क फिन एंटीना इस पर लगाया जिससे कार का लुक काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें हमने जो है रियर व्यू कैमरा लगाया है, रियर पार्किंग कैमरा। 4 सेंसर इसमें पहले से ही आते हैं, बस कैमरे की कमी, तो हमने कैमरे का भी इंस्टॉलेशन इसके अंदर कर दिया है। अब मैं जल्दी से आपको कार के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको मेन अपग्रेड्स दिखाता हूँ। जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो ये कि यहाँ पे हमने जो है ये ऑटो फोल्ड और ये एडजस्टमेंट जो होता है इसके मिरर का, ये हमने लगाया है जो कि बेस मॉडल के अंदर नहीं आता है। तो पूरी जो फिटिंग हमने की है। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्विटर्स का इंस्टॉलेशन किया है, और इस कार के अंदर कोई भी स्पीकर या फिर ट्विटर वगैरह नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हमने ट्विटर्स का इंस्टॉलेशन किया है। JBL के स्पीकर्स लगाए, कंपोनेंट्स लगाए, चारों के चारों गेट पे स्पीकर्स लगे। और पीछे आप देखेंगे जो वूफर की मैं बात कर रहा था वो रहा, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है लेकिन इसका जो साउंड है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं लेके चलता हूँ अंदर आपको। अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले सीट कवर्स आप चेक करिए। पूरी की पूरी कार में जो थीम आता है इस कार के अंदर ब्लैक एंड बेज या फिर आप कहें आइवरी, तो उसी में ही जो है हमने इसमें सीट कवर्स इंस्टॉलेशन किए। फिट एंड फिनिश देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील की तरफ मैं आता हूँ। स्टीयरिंग व्हील आप देखिए तो पूरा जो है हमने इसको रैप किया है और इसको भी हमने ड्यूल टोन में रखा है, ब्लैक एंड आइवरी या फिर आप कहें कि ब्लैक एंड बेज। उसके बाद जो एक और चीज़ होती है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इस कार के अंदर नहीं थे जो कि हमने इंस्टॉल करे, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ है। ये देखिए दोस्तों, तो ये इसके पूरे बटन्स हो गए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो कि मैं यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें जो है वर्किंग पे। उसके बाद हमने इसका 232 का जो है हमने इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाया जो कि इसका टच रिस्पॉन्स भी आप चेक करिए काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये सारी चीज़ें जो इसमें बता देते। स्टीयरिंग व्हील जो है मैंने बता दिया आपको कवर अप करके। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हमने लगाया उसके बाद, और इसके बाद जो मेन चीज़ रह गई थी वो थी एम्बिएंट लाइट। तो हमने चारों के चारों डोर्स पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये देखिए पूरे के पूरे डोर्स पे हमने एम्बिएंट लाइट लगाई है जिसका व्यू आप रात में देखें तो रात में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो दोस्तों ऊपर हमने सनग्लास होल्डर और ये लाइट्स का इंस्टॉलेशन किया है जो कि बेस मॉडल में नहीं आता है, तो ये हमने अपडेट किया। इसके बाद मैं आपको पीछे वाली रो में लेके चलता हूँ। ये देखिए एम्बिएंट लाइट यहाँ तक, ये पूरे के पूरे ये जो फ्रंट डैशबोर्ड है ना यहाँ से यहाँ तक पूरी कवर अप है। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे की सीट्स हो गई और ये हो गई लास्ट रो की। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे हमने इसमें 7D मैट्स लगाई है जो कि है अपनी कोजो की। इसकी आप फिटिंग देखिए और ये देखिए पीछे की और ये फ्रंट वाली। ओवरऑल जितनी भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है कार के अंदर वो हमने पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया। यहाँ पे हमने ट्विटर्स का इंस्टॉलेशन भी किया जैसा मैंने आपको बताया था, ORVMs का इंस्टॉलेशन कर दिया, और जितनी भी चीज़ें थी जो कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बेस मॉडल के अंदर वो सारी चीज़ें हमने इस पर अपग्रेड करी। उस जो चीज़ रह गई थी वो हमने इस कार की में कवर लगाया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है कार के साथ। ओवरऑल जो है मैंने पूरी की पूरी कार आपको दिखा दी है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हुई। इसके बाद अब जो मेन चीज़ रह गई वो है कस्टमर का फीडबैक। जिनकी कार है मैं उनसे आपको मिलवा देता हूँ और उनसे सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ कि उनका फीडबैक कैसा रहा। हेलो सर। हेलो सर, मतलब जैसे कि बेस मॉडल आपने ख़रीदा तो बेस मॉडल ख़रीदने का क्या रीज़न था? बेस मॉडल ख़रीदने का रीज़न ये था कि जो भी मैंने इसमें जो एक्सेसरीज़ लगाई हैं अगर मैं वो कंपनी से ले रहा था
तो उसमें करीब जो है 2 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा था। 2 लाख रुपए का। 1.5 से 2 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा था, जी। जो कि ऊपर के अपर वेरिएंट में आता है। और यही चीज़ मेरा जो है काफ़ी कम बजट में जो है हो गया है बेस मॉडल लेने के बाद। बेस मॉडल लेने के बाद मैंने अपने हिसाब से जो काफ़ी सारे मैंने अपने हिसाब से मतलब जैसा आपको कस्टमाइजेशन चाहिए था कस्टमाइज़ वैसा अपने किया। हिसाब से करवा लिया। कस्टमाइज़ जो है कंपनी के गाड़ी में अवेलेबल नहीं होता, तो जी। बेस्ट ये है कि बेस मॉडल लेके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा लें। ओके। तो सर जितने भी इसमें आपने काम करवाया है इसको कितना टाइम हो गया करवाए हुए आपको? भाई इसको हो गया करीब 5 महीने। 5 महीने हो गए। तो हाँ। 5 महीने बाद मैं आपका रिव्यू ले रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, वो ये कि मतलब कि जितने भी अपने इसमें चीज़ें इंस्टॉल की लाइक सीट कवर्स हो गए, मैटिंग्स वगैरह हो गई है, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा, मतलब कैसी इसकी ड्राइविलिटी वगैरह, आपने इसको यूज़ किया, कार अब चला ही रहे हैं, हाँ, रेगुलर बिल्कुल चलाते जो हैं? है, मेरे हिसाब से जो है बेस्ट ये रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि मैं 5 यूज़ करते करते 5 महीने हो गया है। जी। तो सही रिव्यू अब मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। महीने में तो सब कुछ चलता अच्छा, बट अभी 5 महीने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक्सेसरीज लगी हैं सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साउंड सिस्टम क्वालिटी अच्छा है, बाकी सीट कवर्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। और जैसे आपने स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और हाँ। ORVMs का इंस्टॉलेशन करा है इसमें, फोल्डेबल हाँ, ऑटो उसमें फोल्ड भी के कहीं साथ भी है। कोई फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आई कि भाई 5 महीने हो गए कभी ये बटन ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल अच्छे से काम करे सारे फंक्शंस। जो मैंने हेलोजन लाइट लगवाई है 180 वाट का, जी, वो जी। भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा मतलब लाइट है उसका। तो मतलब सर सेटिस्फाइड है हम जितना भी काम हुआ है हाँ, RMBC कस्टम से? बिल्कुल ओके। satisfied। तो देखिए मैं जैसा आपको बता रहा था कि सर का रिस्पांस कैसा रहा, तो उनने सर कितने नंबर देने चाहेंगे आप 10 में से इस काम को? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। मतलब देखिए सर कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो ये सारी चीज़ों को, और ये सर का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए मैं तो जो भी चीज़ बोलूँगा आप कहेंगे कि हाँ भाई आपकी दुकान है, आप तो जो भी हो बताते रहेंगे, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक होता है ना वो आपको देना चाहता हूँ। सर ने काफ़ी बढ़िया कस्टमर फीडबैक दिया, तो सर उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों तो ये थी सारी चीज़ें इस कार के बारे में। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और बाकी अगर दोस्तों आपके पास किया रेंज या फिर कोई भी XYZ कार है जिसको आप बेस टू टॉप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, फिर अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। एड्रेस नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।